हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां पर हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं पेटीएम के शेयर के बारे में। करंटली जिस तरीके से पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, उस तरीके से लग रहा है कि पेटीएम के शेयर्स में बहुत ही जल्दी आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट में पेटीएम के शेयर्स लिस्ट हुए थे, तब इस करंट मार्केट प्राइस से पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू काफी ज्यादा थी और लिस्ट होने के बाद से कंपनी के शेयर्स की वैल्यू लगातार गिरती ही जा रही थी। लेकिन अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके लिए एक पॉजिटिव खबर यह है कि पेटीएम के जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज होते जा रही है और बहुत ही जल्दी पेटीएम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी, जो अपने लॉस को ब्रेक इवन करके आपको काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी। लेकिन करंटली मार्केट में पेटीएम के शेयर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि करंट लेवल पर पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कितने टाइम पीरियड के लिए पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के बहुत सारे रेवेन्यू के सोर्सेस हैं। और अगर आप लोग पेटीएम के क्लाइंट बेस को देखेंगे, तो पेटीएम के क्लाइंट बेस का नंबर भी बढ़ते ही जा रहा है। करंटली पेटीएम के कस्टमर्स का जो नंबर है वो बढ़ते ही जा रहा है और जितने ज्यादा पेटीएम के कस्टमर्स के नंबर बढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा रेवेन्यू के सोर्सेस पेटीएम के पास होंगे। और करंटली अगर आप पेटीएम के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। और अगर आप लोग करंटली कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट है, यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे, तब यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अब भी नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हुए अब ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी अपने ब्रेक इवन पॉइंट को टच करेगी और उसके बाद से कंपनी को प्रॉफिट्स होने शुरू होंगे। क्योंकि करंटली पेटीएम ने अपने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है मार्केट में। पेटीएम मनी की सर्विस है, पेटीएम साउंड बॉक्स है, इसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज हैं। और बाय द वे, आप लोग पेटीएम की कौन कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओवरऑल अगर आप पेटीएम के शेयर्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगी। और अगर आप लोग पिछले 3 महीने के ग्राफ को देखेंगे, तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पेटीएम के शेयर्स बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल थे। अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स की प्राइस ऊपर भी जा सकती है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर भी सकती है। दोनों सिचुएशन के 50-50% चांस होते हैं। तो डेफिनेटली आपको पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही। आप पेटीएम के शेयर्स में 3 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे कम टाइम पीरियड के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।